In this video, we are going to cover enthalpy and entropy driven reaction. आप आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों मैटर करती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ़ डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि हमने जो पिछली बार रिएक्शन पढ़ी थी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उससे आपका निकल के आया डेल्टा जी नेगेटिव। देखिए कैसे, यहाँ पर है आपका डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। अब इसमें आपका ये वाली टर्म क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, ये वाली टर्म नेगेटिव और ये टर्म जो है वो अपने आप में ही नेगेटिव है। ठीक है, और ये टर्म अपने आप में नेगेटिव है। अब इसमें जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो ये वाली पॉजिटिव है। हमारे पास डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट मीन्स डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव और ये अपने आप में ही नेगेटिव है टी डेल्टा एस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब होता है, पॉजिटिव माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। ये समझ में आया? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ पॉजिटिव मल्टीप्लाई माइनस माइनस नहीं, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि डी डेल्टा एस की कुछ भी वैल्यू आए आगे तो साइन माइनस में ही है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई। एंड इफ़ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो तब रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वो कौन सा रिएक्शन होता है जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप डेल्टा एच की वैल्यू से ये मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इफ़ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव then it will be a spontaneous reaction. If it is positive, then it will be a non-spontaneous reaction. So when entropy change of a system is positive, जब entropy change positive आता है means T delta S। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पर क्या केस आएगा आपका? देखिए, दूसरे केस में डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपकी इक्वेशन होती है। अब इसमें अगर हम दूसरी सिचुएशन लेके देखें कि डेल्टा टी नेगेटिव आपको ऑलरेडी दे रखा है, अगर आपको डेल्टा टी नेगेटिव दे रखा है तो क्या होगा? देखिए, ये आपको नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पर नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस प्लस इज प्लस, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी पॉजिटिव आ जाएगी डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। तो सच रिएक्शन आर सेड टू बी एंट्रोपी ड्राइवन। जो इस रिएक्शंस में टी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द कौन एंट्रोपी टर्म। ठीक है, किसकी वजह से होती है डिक्रीज? बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी टर्म। इफ़ इन अ रिएक्शन डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव तो आपका इंथैल्पी ड्राइवन रिएक्शन हो जाती है। तो पहली केस क्या आती है? इफ़ डेल्टा टी डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव तो आपका एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन। इफ़ डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव देन इट विल बी अ इंथैल्पी ड्राइवन रिएक्शन। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपका। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। इफ़ टी डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव तो आपका क्या होगा? वो ये एंट्रोपी होती है तो ये आपकी एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन हो जाएगी। इफ़ डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव तो ये आपकी एंथैल्पी ड्राइवन रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ थी आपकी। आगे बढ़ते हैं हम। डेल्टा एच एज वेल एज डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, देन डेल्टा जी जो होगा डिपेंड करेगा ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच एंड माइनस टी डेल्टा एस टर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लस माइनस माइनस करके। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी नेगेटिव तभी होगी जब डेल्टा एच इज़ हाईली नेगेटिव, मीन्स आपका जब डेल्टा एच बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तब ही आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है,
एंड सच अ रिएक्शन इज़ नोन, सच अ रिएक्शन गिव्स एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द इंथैल्पी, एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शंस। मतलब बेसिक सी सिमिलर सी बात क्या है आपकी कि जब टी डेल्टा एस आपका पॉजिटिव आएगा देन इट विल बी अ एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन। इफ़ इफ़ डेल्टा एच की वैल्यू आपकी अगर पॉजिटिव आती है देन इट विल बी अ इंथैल्पी ड्राइवन रिएक्शन। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। नाउ मूविंग ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आपने जीरोथ लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये आपको क्या कहता है दैट gaseous state has a greater entropy than that of the liquid state because in the gaseous molecule state there are greater degree of disorder। तो इसे तो मुझे लग रहा है एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ गैसियस स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब जिस भी स्टेट के मॉलिक्यूल्स जितनी ज़्यादा दूर दूर होंगे या जितना फ्रीली होंगे वो स्टेट जो होगी ज़्यादा एंट्रोपी एक्सपीरियंस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर दो सिचुएशंस लें, ये आपकी गैस है, ये आपकी लिक्विड है, ठीक है। दिस इज़ गैस एंड दिस इज़ लिक्विड। वी ऑल नो कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से, वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड लिक्विड के किस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे मॉलिक्यूल्स। दूर दूर तो होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर दूर नहीं होंगे, ठीक है। सॉलिड से तो दूर रहते हैं लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम दूर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रैंडमनेस ज़्यादा है, ये कभी यहाँ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, मीन्स कोलिजन भी आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रैंडमनेस इतनी कम नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया है, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके पास घूमने के लिए सिर्फ इतना ही एरिया है। लेकिन गैसेस के केस में इन सारे मॉलिक्यूल्स के पास मूव करने का या इनका डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, इनकी डिसऑर्डर क्या है, ज़्यादा है। ये ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं है, तो ये डिसऑर्डर है। तो जिसमें ज़्यादा ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा। आप इसको ये समझ लीजिए, एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीली घूमना। तो जिस भी स्टेट में आप फ्रीली घूम सकते हो, मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम सकते हैं, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा। So I'm repeating once again, gaseous state has a greater entropy than that of the liquid state because in the gaseous state there is a greater degree of disorder, ठीक है। According to the third law, the entropy of a pure and the perfect crystalline solid at 0 Kelvin, this is not okay, this is 0 Kelvin, is 0, means third law के according किसी भी pure perfectly crystalline solid की 0 Kelvin टेम्परेचर पे कितनी होती है, एंट्रोपी 0 होती है। मीन्स परफेक्टली टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तभी वहाँ पर क्या होता है, 0 एंट्रोपी होती है। नाउ ग्रेटर द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स लार्जर इज़ द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। माइक्रोस्टेट्स मतलब आप मॉलिक्यूल्स को समझ सकते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा कोलिजन भी होगा। सो द ग्रेटर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स larger will be the entropy of a system. Now आगे बढ़ते हैं हम। First and the second law of thermodynamics are universally applicable to all types of system, whether they are pure or a mix and may be in any physical state. However, the third law is applicable only to the substance in the solid state and more so have to be pure and perfectly crystalline in nature। इसका क्या मतलब हुआ, ये कि फर्स्ट और सेकंड लॉ जो हैं आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं किसी भी तरीके के सब्सटेंसेस पे, चाहे वो प्योर सब्सटेंस हो या चाहे वो मिक्सचर भी हो, ठीक है, और किसी भी फिजिकल स्टेट में। लेकिन अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस या परफेक्टली क्रिस्टलाइन नेचर वाले सब्सटेंस पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। प्योर या फिर परफेक्टली क्रिस्टलाइन नेचर वाले सब्सटेंस पे ही एप्लीकेबल है। Now, the entropy of a crystalline substance at 0 Kelvin temperature is known as residual entropy. What is residual entropy? वो एंट्रोपी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की 0 केल्विन टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। दोबारा बोल रही हूँ मैं, द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज रेसिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी।
अब एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम रेसिडुअल एंट्रोपी तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका रेसिडुअल एंट्रोपी थोड़ा सा और पोर्शन है कवर करने के लिए, ओके। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।